9 मई के केस में यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और एजाज चौधरी समेत दीगर रहनुमाओं को सजा हुई है और बड़ी कड़ी सजा हुई है, जबकि शाह महमूद कुरैशी को इस अहम केस में बरियत मिली है। ये बताइए, ऐसे हालात में 5 अगस्त को तहरीक का भी ऐलान किया गया कि पीक पर होगी, तो ये किस तरह से ये तहरीक चलाई जाएगी, क्या लाहे अमल तैयार किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शजिया जी कहना चाहूँगा कि आप देखें कि चौधरी एजाज साहब की उम्र कितनी है, हमारी बहन जो है डॉक्टर यास्मीन राशिदा साहब की कितनी उम्र है, उसके बाद महमूद रशीद साहब की कितनी उम्र है, और फिर वर्कर हमारे हैं, उनको इतनी सख्त सजाएं दी गई हैं। मुझे जज पे तरस आता है कि वो उसने जो फैसला सुनाया है उसमें उसने कोई इफ एंड बट भी नहीं रखा और इतनी सख्त सजा सुनाई है। और हम समझते हैं पूरा पाकिस्तान सोच रहा है कि कैसी सजा है कि लोगों को इतनी बेरहमी के साथ जो है वो सजा दी गई है। जो जवानी है कि वो अपनी जेलों में गुजर जाएं, वो उधर ही गल सड़ जाएं। शाह महमूद कुरैशी साहब तो ऑलरेडी हॉस्पिटल थे, उनको 2 साल से अभी भी वो हमारे लीडर जो है वो जेल में बैठे हैं, हालांकि उनकी वाइफ जो है वो कराची में थी। तो हम तो बार बार कहते रहे कि जी आप इस पे कमीशन बना दें, वहां पे हकाइक सामने आ जाएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। दूसरी आपकी जो बात है कि जी तहरीक जो है उसको मेरी नजर में कल के फैसले जो हैं वो ज्यादा बूस्ट देंगे। अच्छा। क्योंकि पब्लिक में जो सेंटीमेंट जा रहा है वो नाराजगी का जा रहा है और वो समझते हैं कि हमारे साथ जो है वो जुल्म हो रहा है, हमें घसीटा जा रहा है, हम बेगुनाह लोग हैं, हमें खामखा की सजा दी जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी की। तो ये जब सेंटीमेंट आ जाए, ये स्टेटमेंट लोग जो दे रहे हैं, ये बड़ी मतलब उनके दुखों की दास्तान है। तो इस माहौल में जहाँ पे लेकिन अमजद साहब, ये आप लोगों तो मुल्कगीर इमरान खान साहब ने तो मुल्कगीर तहरीक चलाने की बात की थी, लेकिन फिर बात आ गई जलसे की कि लाहौर में जलसा किया जाएगा, जिसका ये भी हमें कंफर्मेशन है कि आपको इजाजत नहीं मिलनी। तो क्या एक जलसा पीक है? क्योंकि अब नाकदीन तो ये कह रहे हैं कि एक जलसा एक पीक है जो मुल्कगीर तहरीक चलाने की बात की गई थी। ये जो तहरीक है ना, इसकी मुख्तलिफ शेप्स हैं, रैलीज हैं, जलसा है, कन्वेंशंस हैं, रोड्स पे लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम है, सोच है, रूल ऑफ लॉ के ऊपर जो बार रूम्स के अंदर, वकला के अंदर जो है वो जो कन्वेंशन हो रहे हैं, ये अवेयरनेस प्रोग्राम है। ये हम 5 तक इसी तरीके के साथ इसको बूस्ट देते जाएंगे और ये 5 को खत्म नहीं होगी, बल्कि ये अपने मनती की अंजाम तक जाएगी। और आप देखेंगे कि पिछले ये 2022 से हमारी जद्दोजहद है वो रूल ऑफ लॉ के लिए है, जमहूरियत के लिए है, आजाद मीडिया के लिए है, आजाद इलेक्शन कमीशन के लिए है, आजाद हमारी जो है वो जुडिशरी के लिए है। हम एनआरओ के लिए जद्दोजहद नहीं कर रहे। 30 लाख इमरान खान रिहाई तहरीक के हवाले से सिर्फ सोशल मीडिया पे ऊपर पोस्ट्स आ रही हैं, मतलब सोशल मीडिया चल रहा है। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि इस वक्त ये तहरीक अपने हर रोज कितने पीक पे जा रही है। तो ये सोच है जिसको रोका नहीं जा सकता, ये जज्बा है जिसको दबाया नहीं जा सकता, ये वो तहरीक है जिसे आप जेलों में डाल के, आप दहशतगर्दी के पर्चे डाल के, या हमारे लीडर को जेल में बंद करके इसको आप रोक नहीं सकते। ठीक, हमारी तहरीक उस वक्त तक चलेगी जब तक खान साहब बाहर नहीं आएंगे। और ये जो मैंने आपको कहा कि जो हमारे पॉइंट्स हैं, रूल ऑफ लॉ है, आजाद जुडिशरी है, आजाद मीडिया है, और लोगों के साथ वाबस्ता जो मैंने चीजें आपसे बयान की है, जब तक इनके ऊपर हम अपना गोल जो है वो अचीव नहीं करते, हम ये तहरीक जारी रखेंगे। ठीक, नसरुल्लाह मलिक साहब, इनकी तहरीक के हवाले से तो बात करेंगे इसे आपसे। पहले ये बताएं, क्या समझते हैं 9 मई के फैसलों के बाद जो फॉर्मूला एक बताया जा रहा था, ये आपको पता है थेरीज तो बहुत सारी आ रही हैं, माइनस इमरान
पर पार्टी को लाया जाएगा, वो कामयाब होता दिखाई दे रहा है। क्या आप समझते हैं यूं किसी जमात और उसके सरबराह को टेक्निकल बुनियादों पर साइडलाइन करना मुल्क के जमहूरी निज़ाम के लिए दुरुस्त है? देखिए, पहली बुनियादी बात तो ये है कि अगर आप मुझसे ज़ाती राय लें और ये कहें कि ये 9 मई के मुकदमा जिनके फैसले आए, जिनको सजाएं हुई, जी उनको सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ पॉलिटिकल जो लीडरशिप होती है शायद उसको इतनी सख्त सजाएं नहीं दी जानी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि मैं इस बात को भी तस्लीम करने से मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि ये कहा जाए कि 9 मई जो है वो शायद हुआ ही नहीं था, या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, या इसकी कुछ सीसीटीवी फुटेज नहीं है, या ये कहना कि इसके लिए किसी कमीशन बनाने की जरूरत है। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि महमूद रशीद साहब भी हमारे दोस्त हैं, यास्मीन राशिद साहब बुजुर्ग हैं, उनके लिए कुछ नरमी होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या 9 मई के रोज जो कुछ हुआ क्या वो दुरुस्त था? 9 मई के रोज आपने मुल्की इदारों के ऊपर जिस तरीके से आप हमलावर हुए, अब ये कहना है कि वहां मौजूद नहीं थे, किसने नहीं देखा? क्या हम सब ने नहीं देखा कौन कौन लोग मौजूद थे? नहीं, अभी जिससे वो बात कर रहे थे ना, शाह महमूद कुरैशी साहब तो कराची में थे ना, वो तो एक जेन्युइन चीज थी इतने अरसे से, अगर वो जेल में थे, विच वाज नॉट फेयर। और जी मैं गुजारिश करूं, देखिए शाह महमूद कुरैशी साहब तो बरी हो गए ना जी, क्या यास्मीन राशिद साहब वहां मौजूद नहीं थी? क्या वो तकारीर तो सर उनकी भी तो वीडियो सामने है ना, जिसमें वो रोक रही थी कि अंदर नहीं जाना, पुरतशद्दुद नहीं होना। जो उससे पहले जो बयानिया बनाया जा रहा था, अगर वो सारी वीडियोस आप अपने सामने रख के उनको सुने से आपको अंदाजा होगा कि आज कैंट की हदूद भी टूट गई। आज वो जो कहते थे कैंट में सियासी इत्मीनान नहीं हो सकते, वो भी आज हमने तोड़ दिया। फिर ये कहा गया कि जिस तरीके से आज हम एहतजाज करने आए हैं, अब हम यहाँ फतह कर लिया हमने, कि मुल्की सलामती इदारों के ऊपर जहाँ इंटेलिजेंस के दफातर हों, पेशावर के अंदर आपके इंटेलिजेंस के ऑफिस के ऊपर, मुल्तान के अंदर, फैसलाबाद के ऊपर आप जिस तरीके से फायरिंग करते हो, आपके पास वीडियो सारी मौजूद है। अच्छा, उन चेहरों को भी आप पहचान सकते हैं बार बार, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उसके ऊपर बदलते हुए मौक़िफ़ भी आप हर वक्त सुन सकती हैं। देखें, अली मीर गंडापुर साहब ने क्या कहा, रिकॉर्ड पर मौजूद है कि हमारे अपने लोग थे, हमारे कारकुन थे, मैं तो नहीं कह सकता कि हम उनसे अपने आप को अलग कर लें, उनको माफ़ी दे दी जाए। ये बात दुरुस्त है कि हम माफ़ी का मुतालबा करें, हम ये कहें ठीक है महमूद रशीद साहब को भी माफ़ कर दिया जाए, उमर चीमा साहब को भी माफ़ कर दी जाए, यहाँ तक बात तो दुरुस्त है। लेकिन ये कहना कि नहीं कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हमने किया ही नहीं, मैं आप यकीन करें बड़े जो है वो जानदारी से एक बात कहूँ, मैं कई दोस्त अहबाब हमारे जो भी जेल में हैं, उनके अल्फाज अगर आपके टीवी पे बयान कर दूं तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हम अपने ही इदारों के बारे में किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। ये सनम जावेद साहब आज जब इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए, आपको याद है कि माइक उन्होंने एक रिपोर्टर ने उनके सामने किया था, तो उनका रिप्लाई किया था कि खान की को गिरफ्तारी करने के बाद इन्होंने रेड लाइन हमारी उसको अबूर कर लिया, अब हम क्या करेंगे। ये सारी बातें देखिए, सियासी जमातें जो होती हैं वो हमले नहीं करती, वो सियासी जमातें कोई जो है इस किस्म के इकदामात नहीं करती कि जिसके नतीजे में मुल्क के अंदर क्योस पैदा हो, मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा हो। पुरअमन एहतजाज करना पीटीआई का हक है। हुकूमत जो रोकती है, जहाँ पे भी लाठियां बरसाती है, गलत करती है, छापे मारती है, गलत करती है, गिरफ्तारियां करती है, गलत करती है,